हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मैजिक मैथ 97 में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल में हम बार बार ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है वो परमेय संख्या और अप्रमेय संख्या है। तो परमेय संख्या और अप्रमेय संख्या से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम परमेय संख्या और अप्रमेय संख्या के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक परमेय संख्या जिसको रेशनल नंबर कहते हैं। तो रेशनल नंबर होता क्या है, तो हमको ज़्यादा इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, कुछ ज़्यादा हमको राइटिंग नहीं करना है, केवल हमको सेलेक्ट कर लेना है कौन सी परमेय संख्या होती है, कौन सी अप्रमेय संख्या होती है। तो फ्रेंड्स, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 0 से लेकर के जितनी भी बड़ी संख्याएं, पॉजिटिव नंबर जितने होते हैं, तो वो सारी संख्याएं परमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो आप देखें 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से 4, 5, 6, 7, 8 मतलब अनंत तक जो संख्याएं आएंगी और वो पॉजिटिव होंगी तो वो हमारे परमेय संख्याएं होंगी। और इसी तरह से जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -7, 8, -9, जितनी भी नेगेटिव नंबर हैं वो सारी संख्याएं जो होती हैं वो भी परमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप देखेंगे फ्रैक्शन में भी पूछे जाते हैं। तो जितने भी फ्रैक्शन होते हैं और जितनी भी भिन्नें जो होती हैं वो धनात्मक अगर होती हैं तो सारी धनात्मक भिन्नें और सारी नेगेटिव नकारात्मक भिन्नें ये सब भी परमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 3/5, 4/7, 6/11 ये धनात्मक भिन्नात्मक संख्याएं हैं, तो ये भी परमेय संख्या होंगी। और ये देखें इधर -2/3, -5/8, इस तरह से जो ऋणात्मक संख्याएं भिन्न में हैं वो भी आपकी परमेय संख्याएं के अंतर्गत आती हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम तीसरे तरह के क्वेश्चन बताते हैं। ये 2 तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो तीसरे तरह का क्वेश्चन जो होता है वो दशमलव में पूछा जाता है, कि दशमलव में नंबर्स को दे करके पूछ लिया जाता है कि परमेय संख्या है कि अप्रमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। देखें, दशमलव में ये संख्या दी गई है। अगर ये दशमलव में दी गई है और ये किसी क्रम में आती है, जैसे यहाँ पर दिया है दशमलव के बाद 3, 7, 3, 7, 3, 7, फ्रेंड्स ये 3, 7, 3, 7 का एक क्रम बन रहा है। और यहाँ देखें 0.3, 3, 3, 3 ये बार बार आती है, ये भी 0.3 का एक क्रम है, तो ये भी परमेय संख्याएं होंगी। और यहाँ देखें 0.123, 0.123, 0.123, तो फ्रेंड्स इसमें 0.123 का एक क्रम बन रहा है। तो इस तरह से अगर दशमलव में है और कोई क्रम बन रहा है तो भी परमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अगर आपको इस तरह से दे दिया गया कि अगर करड़ी में संख्या है, जैसे करड़ी में 25 है, तो करड़ी में 25 का वर्गमूल 5 निकल जाता है, तो ये करड़ी हट जाती है। तो ये देखें, ये धनात्मक संख्या है। ऐसे दिखाने के लिए लिखा है करड़ी में 5, लेकिन अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 आएगा, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो 5 एक धनात्मक संख्या है, इसलिए ये भी परमेय संख्या है। और करड़ी में 36, फ्रेंड्स करड़ी में 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, और ये भी एक धनात्मक संख्या है, तो होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। तो अगर करड़ी में लिखा गया है, अगर उसका वर्गमूल निकल जाता है, घनमूल निकल जाता है, तो वो भी परमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे अप्रमेय संख्या क्या होती है। अप्रमेय संख्या इरेशनल नंबर, इंग्लिश में इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप परमेय संख्या के अलावा आप परमेय संख्याओं के बारे में जब पढ़ेंगे तो कुछ एग्जाम्पल ऐसे दिए गए हैं जो करड़ी के हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखें करड़ी में 3 लिखा गया है, तो करड़ी में 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये पूर्ण संख्या नहीं है। अगर ये करड़ी में 3 पूर्ण संख्या नहीं है तो ये अपरमेय संख्या होगी। करड़ी में 5 ये भी पूर्ण संख्या नहीं, चूँकि इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या है, अपरमेय संख्या है। करड़ी में 11 ये भी क्या है, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, इसका वर्गमूल निकालने के दशमलव निकलेगा, तो ये भी होगी अपरमेय संख्या। और अगर हम दशमलव संख्याओं की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, यहाँ आपने देखा कि ये दशमलव संख्याएं किसी क्रम में आती हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं दशमलव संख्याएं जो होती हैं वो किसी क्रम में नहीं है। तो 0.03, 003, 0003 इस तरह से अगर आता है एक सीरीज में, तो ऐसी संख्याएं अपरमेय संख्याएं होंगी, क्योंकि ये किसी क्रम में नहीं है। यहाँ पर देखें 0.12357 732 फ्रेंड्स, यहाँ कोई भी क्रम बन नहीं रहा है, इसलिए ये अपरमेय संख्या हो गई। अब बात करेंगे पाई की। फ्रेंड्स, पाई को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पाई और 22/7 ये दोनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है।
तो फ्रेंड्स 22/7 जो है एक भिन्नात्मक संख्या है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। और पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है। इन पाई और 22/7 पर आप विशेष ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं ये समझता हूँ कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स अगर ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे तो जितना भी अधिक से अधिक करेंगे उतनी भी अच्छी वीडियो मैं आपको लेकर के आऊँगा। फ्रेंड्स इसी के साथ थैंक यू।